राणा जी का इसी उसमें हमारे बीच में महिला की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा जी आई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और रतनी कौर जिला की महिला के अध्यक्ष आई, उनका भी स्वागत। मैं अभी पूर्व विधायक जोगीराम जी से अनुरोध करूंगा वे आए और कलैत की जनता को अपना संबोधन दें। आदरणीय विधायक पूर्व विधायक जोगीराम जी, तालियों से स्वागत। ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, खेल रतन भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, किसान केसरी किसान मजदूर की बुलंद आवाज भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इसी कड़ी में मैं जिस प्रकार महंगाई आसमान को छूने लगी तो खर्चे बढ़ने लगे। सब साथी बैठ जाओ, मेरी बात सुनो तुम पहले। कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को और सभी मित्रों को दिल की गहराइयों से बहुत बधाई देता हूं। तुम्हें मुबारक हो कि आपने एक अच्छी मीटिंग करी, जोरदार मीटिंग करी। साथियों, ना किसी से गिला है, ना किसी से शिकवा है, ना किसी से कोई शिकायत है। गिला, शिकवा और शिकायत सब खत्म हुए। गिला है भारतीय जनता पार्टी से, जेजेपी से, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में 4.5 साल तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया। वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकार चलाई और ये कहते थे कि हमने किसानों से जो वादे किए वो निभाए, परंतु सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने खाया तो किसानों ने खाया है। किसानों से कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, कहा था एमएसपी का कानून बना देंगे, कहा था आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे, न जाने क्या क्या प्रलोभन और लोभन दिए थे, परंतु उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। साथियों, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़े, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा महंगा हुआ, बेचनी पड़ रही है। ये सरकार लगातार किसान कैसे कमजोर हो उसके लिए योजनाएं बना रही है, किसान को मारना चाहती है। अब साथियों, मौका है, अगर आप चाहते हो कि जो हमें परेशान करने वाले लोग हैं वो सत्ता से बाहर हों, तो फिर जिस तरह से आपने किसान आंदोलन चलाया था, उस किसान आंदोलन के अंदर आपने अपने गांव के घर के बाहर जो गांव का एंट्री था, जहां से गांव में लोग प्रवेश करते थे, मैंने अनेक गांवों के अंदर देखा था, लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगा दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी और जसपा का कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में नहीं आ सकता। और इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि कोई तुम्हारे गांव में आकर के, तुम्हारे से आकर के कोई बातचीत कर सके। यहाँ तक भी कैमला गांव के अंदर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया था। अगर आप चाहते हो कि ये लोग सत्ता से पार हो, तो फिर आपको जैसे किसान आंदोलन के दौरान एकता बनाई थी, उसी तरह से एकता बनानी पड़ेगी। फिर पंचायतें करनी पड़ेगी, आपस में बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी, और हर व्यक्ति के साथ छोटा मोटा मनमुटाव है उसको भूलना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन लोगों को सत्ता से बाहर कर सकेंगे। इस सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ गई, इस सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, इस सरकार बनने के बाद 19 से ज़्यादा घोटाले प्रदेश के अंदर हुए। अगर एक एक का जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा। शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री में घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, उसके साथ साथ सहकारिता में कोऑपरेटिव के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा का घपला हुआ। अनेक ऐसे दवाई की जो खरीद थी कोरोना काल के दौरान, उसमें 460 करोड़ रुपए खा गई है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें लूट ना मचाई। भारतीय जनता पार्टी का राज देश और प्रदेश में बढ़ने के बाद किस किस्म के हालात रहे, उन पे बहुत खुल करके चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो समय लग जाएगा। आप भी काफ़ी देर से बैठे हैं,
आगे 2 और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, इसलिए आपका थोड़ा समय लूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब दूसरी दफा लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब लोगों के साथ वायदा किया था, रखा था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, किसान की फसल की आमदन 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 तो बीत गया, किसान की आमदन 2 गुना करने की बजाय 3 काले कानून बना दिए थे। बड़े विस्तार से महाजरा जी ने 3 काले कानूनों के बारे में आपके बीच में जिक्र किया। 13 महीने तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री को ये समझ में आ गया था, क्योंकि यूपी का विधानसभा का चुनाव आ गया और आंदोलन उत्तर प्रदेश के किसान भी कर रहे थे, पंजाब के भी कर रहे थे। उस आंदोलन का हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान भी थे। हरियाणा प्रदेश के किसानों ने तो आंदोलन करने वाले किसानों का मनोबल बढ़ाया था, हर तरह की मदद करी थी। कोई दूध लेकर के जा रहा था, कोई लस्सी लेकर के जा रहा था, कोई दवाई लेकर के जा रहा था, कोई पानी का बंदोबस्त कर रहा था, कोई टेंट दे रहा था। हर तरह की मदद कर रहे थे हम लोगों ने। जब यूपी का चुनाव आया तो देश के प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि अगर इस किसान आंदोलन को खत्म नहीं कराया गया तो यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए 13 महीने के बाद माफी भी मांग ली और ये भी कह दिया कि कानून बनाऊंगा एमएसपी का। फिर से एमएसपी का कानून आज तक नहीं बना, इसलिए किसान को अपनी फसल जो है सस्ते में बेचनी पड़ती है। हमारे इलाके में सरसों होती है, सरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, आगे भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी। आज सरसों जो है लोग काट करके बाजार में बेचने जा रहे हैं। सरकार कहती तो हम खरीदेंगे, लेकिन खरीदने की बजाय पहले जहाँ धान में मॉइस्चराइजर की ज़्यादा बता करके किसान की जेब काटते थे, अब ये कहते हैं कि सरसों में पहले लैब में भेजेंगे और उसमें देखेंगे कि किस सरसों के अंदर कितनी गुणवत्ता है, तेल कितने ज़्यादा है। अगर तेल की मात्रा कम होगी तो फिर सरकार नहीं खरीदेगी। ये देखने को आ रही है कि चौधरी देवीलाल का जो वोट बैंक है, उनकी जो विचारधारा है, उसके नाम पर कुछ नेता अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। असली चौधरी देवीलाल की विचारधारा से अवगत कराए लोगों को। जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाला मतदाता है, पानी नहीं लिया और चाय पानी जलपान लेके जाए। अरे रुकिए असली उसको बहका तो लिया गया था। उसके सामने बेचारे बन करके कुछ लोग गए थे और उन्होंने उस वक्त कई तरह के झूठ बोले, लेकिन आज उन सब लोगों को ये बात पूरी रूप से समझ में आ गई कि असल में चौधरी देवीलाल की नीतियों को कोई आगे बढ़ा सकता है, कोई बढ़ा रहा है तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज की मीटिंग आपने देखी नहीं, कितनी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आया हुआ था, कितना उत्साह था कार्यकर्ताओं में। अब वो जो लोग अपने आप को चौधरी देवीलाल के वारिस मानते थे, मुझे लगता नहीं कि इस चुनाव में वो कई उम्मीदवार भी उतार पाएंगे। अगर उतार देंगे तो जिन लोगों ने 17% वोट उनको दिया था वो शून्य पे ला करके खड़ा कर देंगे। चौधरी अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के रण में है, प्रधान महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। किस तरह का आप ग्राउंड को देख रहे हैं? ये फैसला कार्यकर्ताओं का था, ये फैसला हमारी पार्टी के नेताओं का था। जो फैसला उन्होंने किया उस फैसले पे मुझे फूल भी चढ़ाने हैं, और अगर पार्टी का कोई कार्य करता है, अगर उसको कोई आदेश होता है तो उसके आदेश की पालना करना भी उसका
कर्तव्य बनता है। सर, जिसको कोयला चोर बता रहे थे प्रधानमंत्री, उसी को आज पटका पहनाया जा रहा है। तो इस बात का प्रचार तुम करो सबसे ज्यादा। तुम बताओ भी कोयला चोर वोट मांगने आ रहा है। सर, बीजेपी के स्टार प्रचारक का भी बयान आया है कि कोयला चोर को कैसे अब शाह बताया जाए। रॉकी मित्तल का बयान, रॉकी मित्तल कह रहे थे जी जो मोदी ने कहा था हम तो वही मानेंगे। हाँ तो ठीक है, वो गलत नहीं कह रहा ना। रॉकी मित्तल ठीक बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री ने किसी को चोर बताया तो प्रधानमंत्री उसको क्लीन चिट नहीं दे सकता। उसको क्लीन चिट तो अगर कहीं से मिले तो कोर्ट से मिले, और प्रधानमंत्री को अपनी बात के ऊपर पाबंद रहना चाहिए। जी, सुशील गुप्ता को सपोर्ट करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हरियाणा का अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रदेश से प्यार करता है, वो सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट नहीं डालेगा। इसलिए नहीं डालेगा कि हमारा SYL का जो पानी है, उस पानी को पंजाब की आप पार्टी की सरकार ने रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया। उस फैसले को मानने की बजाय कहीं उसके अंदर नई कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उधर से विशेष वर्ग को कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा बहुजन समाज पार्टी के साथ चर्चाओं का कि वोटों को बटने मत देना, एक होके वोट डालना है। वो ठीक कह रहा है, वोट एक जगह डलेगा सारा का सारा। चौटाला साहब, बहुजन समाज पार्टी जो किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसने किसान आंदोलन में कोई ना कोई भूमिका निभाई है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है वो वोट मुझे हर हालत में मिलेगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुजन पक्ष में। समाज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं हैं, ये बातचीत चल रही है। अभी देखेंगे, अभी समय है चुनाव का। हमारा 25 मई को चुनाव होना है। आप क्यों जल्दी में? चुनाव हमारा थोड़ा लेट है।